मैंने सुना एक बहुत बड़ा कातिल मुजरिम जो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये याद रखें, इस हुकूमत में आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता जब तक आपने कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। जितने बड़े मुजरिम उतने बड़े ओहदे। तो राना सनाउल्लाह को उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। राना सनाउल्लाह कहता कि अब जब ये तहरीक इंसाफ का धरना होगा इस्लामाबाद में, तो कहता मैंने आंसू गैस के लिए तैयारी की हुई है और मैंने पैलेट गन्स भी तैयार किए हुए हैं। मैं राना सनाउल्लाह पहले तो पूछता हूं, वैसे तुम्हारे में अकल तो है नहीं, लेकिन मैं फिर यह पूछता हूं कि मुल्क की बदकिस्मती देखोगे, इस तरह का आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, जो इनका अपना नून लीग का वजीर कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, वो आज हमें बता रहा है कि जमहूरियत क्या होती है। राना सनाउल्लाह, सबसे पहले ये मेरा हक है, मेरा जमहूरी हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। जब हमारे जमाने में एक दफा कांपे टांगने वाली बिलावल, एक दफा वो बड़ा डराने आया हमें जी, कांपे टांग जाएंगी उसके धरने से। बड़ा सिंध से आया, पैसा खर्च किया, बेचारी सिंध कौम का पैसा वो भी खर्च करके पहुंचा इस्लामाबाद, तो पता चला कि अपनी कांपे टांग गई। कोई रुकावट नहीं थी उसके रास्ते में, कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं हुई, कोई कंटेनर नहीं रखे, क्योंकि हम जमहूरियत में मानते हैं। हमने कोई नहीं रोका। और दूसरी तरफ 2 दफा धरना देने के लिए डीजल साहब पहुंच गए। डीजल ने बड़ा डराया कि हुकूमत गिराने आ रहा हूं मैं। ऊपर से ये भी कहा मुझे इशारा मिला कहीं से, तो डीजल पहुंच गया 2 दफा। उससे पूछो, एक रुकावट उसके सामने नहीं रखी, बल्कि डीजल को हमने कहा कि अगर खाने पीने की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको दे देंगे धरने में। और ये राना सनाउल्लाह हमें डरा रहा है कि जनाब तुम आओ तो मैं वो पैलेट गन चलाऊंगा तो टीयर गैस शेलिंग। राना सनाउल्लाह, तुम और ये जो तुम्हारा डरपोक चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, तुम दोनों मेरे से सुन लो। पहली दफा जब हमने 25 मई को हम जब आए थे इस्लामाबाद, तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम जुल्म करोगे, ख्वातीन को देख के, बच्चों को देख के, फैमिलीज को देख के। हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम शेलिंग करोगे। सारी हमारी पाकिस्तानी और इस्लामी रिवायत के खिलाफ औरतों के ऊपर, बच्चों पर शेलिंग किया आपने। घरों में 2-2, 3 बजे लोगों के घरों में घुस के हरासा किया, डराया, धमकाया, जेल में डाला, हजारों लोगों को जेल में डाला। हमें अंदाजा नहीं